पहले तो ये बताइए कि 50 मिनट से बैठा करके बेवकूफ समझी हैं का हमको? आप उत्तराखंड का हमको सुना रही हैं, बैठाई हैं उत्तर प्रदेश में, हमको सुना रही हैं उत्तराखंड का बैठा के। 50 मिनट से बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ। माफी के साथ कि हम आपके पास हमारी बात सुनिए पहले। लेकिन पहले बात सुनिए हमारी। उत्तर प्रदेश दोनों के आंकड़े हम दिखा रहे हैं। हमको 50 मिनट से तमाशा बनाए आप लोग। 50 मिनट से बैठा के हमको उत्तराखंड दिल्ली कहाँ सुना रही हैं आप? भाजपा सरकार की चाटुकारिता करने में न्यूज 18 ग्रुप तो काफी ज्यादा माहिर है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए अमीश देवगन और अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार तो अक्सर तत्पर रहते हैं, लेकिन अब उनके छोटे ग्रुप भी अपनी आकाओं की जी हुजूरी करने में खूब लगे पड़े हैं। तारीफों में खूब पुल बांधते नजर आ रहे हैं। डिबेट्स में गेस्ट को बुलाकर उन्हें बोलने का मौका तो न्यूज 18 पर ऐसे भी नहीं दिया जाता, अपनी ही गाथा सुनाते रहते हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां इस बार ओपी राजभर ने न्यूज 18 की एंकर को जमकर लताड़ा है। लाइव डिबेट में एंकर की बोलती बंद कर दी है। ओपी राजभर को 50 मिनट तक लाइव डिबेट पर बैठाकर उत्तराखंड और बाकी जगहों के फर्जी आंकड़े दिखाकर भाजपा सरकार के तारीफों में कसीदे पढ़ते न्यूज 18 की एंकर को ओपी राजभर ने लाइव में खूब सुनाया और उसकी बोलती बंद कर दी। शर्म से बेइज्जत होने के बाद शर्म से लाल होकर एंकर की नौबत ये आ गई कि अंत में ओपी राजभर से एंकर को सभी के सामने लाइव में माफी मांगनी पड़ी और उसकी बोलती बंद हो गई। पोल में उसको 137 से 147 सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो मतलब बहुमत तो छोड़िए, आप तो 200 की फिगर भी पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी पार्टी का साथ आपने चुन लिया है, क्या कहेंगे अब आप? पहले तो ये बताइए कि 50 मिनट से बैठा करके बेवकूफ समझी हैं का हमको? आप उत्तराखंड का हमको सुना रही हैं, बैठाई हैं उत्तर प्रदेश में, हमको सुना रही हैं उत्तराखंड का बैठा के। 50 मिनट से बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ। माफी के साथ कि हम आपके पास हमारी बात सुनिए पहले। लेकिन पहले बात सुनिए हमारी। उत्तर प्रदेश दोनों के आंकड़े हम दिखा रहे हैं। हमको 50 मिनट से तमाशा बनाए आप लोग। 50 मिनट से बैठा के हमको उत्तराखंड दिल्ली कहाँ सुना रही हैं आप? राजभर जी कर रही हैं। माफी के साथ यूपी और उत्तराखंड दोनों का आंकड़ा हमने रखा है। उत्तराखंड का हमने जिक्र किया, लेकिन अब हम यूपी की बात करें। आंकड़ा रखते नहीं, सुनो हमारी बात। तो गोदी मीडिया की गोदी एंकर बुरी तरीके से बेइज्जत कर दी गई। चुनाव के पहले ही भाजपा को जीत दिला देने वाले गोदी मीडिया की गोदी एंकर को ओपी राजभर ने जमकर लताड़ा है और सच्चाई का आईना दिखाया कि वो लोगों को बेवकूफ समझने और बनाने की भूल ना करे। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के कसीदे पढ़ने वालों की फिलहाल बुरी फजीहत हो रखी है। एक तरफ जहां सत्ता समर्थक चैनलों को विपक्षी नेताओं से लगातार फटकार लग रही है, अपने हरकतों के कारण लाइव बेइज्जत कर दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा समर्थक गालीबाज संतों पर भी अब गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा राज में किसी भी तरह के कोई भी कार्रवाई से बेखौफ होकर खुला घूमता नफरतबाज संत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर भी अब गाज गिरी है। आपको बता दें कि अब महान नफरतबाज गालीबाज संत यति नरसिंहानंद सरस्वती के अति पर अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। अब सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का क्रिमिनल केस यति नरसिंहानंद के ऊपर चलेगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर धर्मगुरु यति नरसिंहानंद के खिलाफ अदालत की मानहानि का आपराधिक मामला चलाने की सीधे इजाजत दे दी है। यति की अति पर उसकी मनमानी और घिनौने पर भाजपा सरकार भले ही इस संविधान विरोधी कृत्यों पर चुप्पी साधे बैठी हो, लेकिन इसके विरोध के सुर चारों तरफ से उठ चुके हैं। हरिद्वार धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ और संविधान विरोधी भाषणों पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही थी। ब्रिटेन की संसद में इस आतंकी शब्दों पर सवाल उठ चुका है। इस यति के मानसिकता पर सवाल उठ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जेनोसाइड वॉच ने अपने आकलन में भी इसे बेहद खतरनाक बताया। यूएस की विधायिकी में भी इस पर चर्चा करने और भारत को इस संदर्भ में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। हर तरफ इसे लेकर विरोध का स्वर है। सभी यति के घातक इरादों पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन इस पे अब तक कोई चुप है, खामोश है, तो वो है भाजपा सरकार। अगर इस पर कोई चुप है तो वो है देश का सत्तारूढ़ दल। इस धर्म संसद और यति के अति पर एक भी शब्द बोलने से ये लोग सीधा कतराते नजर आते हैं।
और इनके साथ साथ आरएसएस जो खुद को अखंडता और एकता का स्वघोषित झंडा बरदार मानता है, वो भी यति के अति पर पूरी तरीके से खामोश बैठा है। लेकिन अब इस भगवा गुंडा अति पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और अब यति पे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि का क्रिमिनल केस चलने की अनुमति दे दी है और अब यति नरसिंहानंद सरस्वती पर सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का क्रिमिनल केस चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।